देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग है आपका फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर। फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, ठीक है। डन ना, समझिएगा। लाइट इज क्वांटा ऑफ फोटोन। अरे फोटोन का ही तो होता है ना उसमें, और उसका रेस्ट मास कितना होता है? तो लेकिन मोमेंटम तो होएगा ना भाई, काइनेटिक मास तो होएगा। अगर मोमेंटम भी है और मास भी है तो वो लाइट कहीं स्ट्राइक कर रही है तो क्या वो फोर्स भी एक्सर्ट करेगी? अब यू बताना है कि बताओ कि वो फोर्स कितना, ठीक है। तो मान लो, अभी लिखना नहीं कुछ भी, ठीक है। मान लो कि ये सरफेस है, ठीक है, लाइट स्ट्राइक कर रही है यूं, ठीक है। तो जो फोर्स होएगा, फोर्स अपने को क्या पता है? एफ एवरेज लिख लेते हैं, एफ एवरेज, ठीक है, डेल पी बाई डेल टी। तो यही बात है, फोर्स के बारे में तो यही पता है अपने को, डेल पी बाई डेल टी। अच्छा, अब क्या एक फोटोन स्ट्राइक करेगा? नहीं, बहुत सारे फोटोन स्ट्राइक करेगा। तो कितना हो जाएगा? एन डेल पी बाई डेल टी। और ये अपन जो फोर्स निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? पर सेकेंड। कितना निकाल रहे हैं? पर सेकेंड। तो अगर मैं लिखूं कि फोर्स एवरेज पर सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा? एन डेल पी। तो ये बात आई क्या समझ में? ये होगा ना, एन डेल पी। अब अपने को क्या निकालना? अपने को निकालना है एन और चेंज इन मोमेंटम, एन और चेंज इन मोमेंटम। तो पहले एन देखो कि एन क्या है, ठीक है। एक बात बताओ कि एक फोटोन की एन क्या है? नंबर ऑफ फोटोन्स ना। तो अब नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकालना है आपने? एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? hc बाई लेमडा, है ना। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या हो जाएगा? hc बाई लेमडा। अच्छा, अगर n फोटोन होएगा तो nhc बाई लेमडा, ठीक है। अब जो फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, ऑब्वियसली बात है, एक दो तो नहीं करेगा, n नंबर ऑफ करेगा। तो मतलब उसको जो अपन बताएंगे वो इंटेंसिटी के टर्म्स में बताएंगे। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी क्या होता है? पावर पर यूनिट एरिया। तो मतलब, और अच्छा, पावर को क्या लिख सकते हो? एनर्जी पर यूनिट एरिया इनटू टाइम। यही बात है ना। तो अब एनर्जी को क्या लिख सकते हो? आई इंटेंसिटी एरिया इनटू टाइम। लिख सकते नहीं लिख सकते? अरे लिख सकते हैं ना। तो अगर ये हो गए इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, तो n नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक करा, वो अपने साथ कितनी एनर्जी लेकर के आया? NHc बाई लैम्डा, है ना। और वही एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए भाई साहब? इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू टाइम। तेरे बात आई समझ में कि अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहा है ना, कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, जैसे मान लो इस सरफेस पे, इस बोर्ड पे स्ट्राइक कर रहा है, इसका एरिया फिक्स है, तो n नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, तो एनर्जी कितना? NHc बाई लैम्डा, है ना। और ये सरफेस एरिया में अगर तुम्हें पता है कि सरफेस एरिया क्या है और इंटेंसिटी क्या है, तो एनर्जी निकल जाएगी। तो क्या वो दोनों एनर्जी बराबर होना चाहिए? तो कहने का मतलब आई क्या होना चाहिए? आई ए टी जो होना चाहिए वो NHc बाई लैम्डा के बराबर होना चाहिए। हाँ है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो n का वैल्यू कितना आया बेटे? आई ए टी बाई HC बाई लैम्डा। क्या यही आएगा? तुम्हें नहीं आई बात समझ में? अरे पक्की बात है ना,
यही है। अब ये जो n का वैल्यू है वो n का वैल्यू यहां पुट करो, ठीक है। तो फोर्स एवरेज कितना हो जाएगा, n का वैल्यू आई ए टी बाई एच सी बाई लेमडा। अब मोमेंटम को मैंने इसलिए नहीं छेड़ा कि मोमेंटम को समझने वाली बात है। अगर यूं मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा ये जो सरफेस है ना उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल तो जीरो और इनिशियल कितना, एच बाई लेमडा। अरे इनिशियली तो स्ट्राइक कर रहा है ना बेटे, इनिशियली जीरो कहने का मतलब है कि आप तो ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। रेस्ट मास तो उसका जीरो होता है, तो इनिशियल मोमेंटम कैसे जीरो कर सकते हो आप, मूव कर रहे हैं ना ये तो, ठीक है। तो अगर ये प्योर एब्जॉर्बिंग सरफेस है, मतलब पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो खत्म हो गया। इनिशियल कितना है, एच बाई लेमडा, इनिशियल कितना है एच बाई लेमडा, ठीक है। तो इस केस में ये मान लेते हैं कि फॉर, यहां कर लो, फॉर प्योर, फॉर प्योर एब्जॉर्ब, ठीक है। P क्या हो जाएगा, एच बाई लेमडा, हाँ या ना। अरे माइनस एच बाई लेमडा आएगा, तो आपको क्या लेना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या लेना है, ये वैल्यू यहां पुट करो, तो ये कितना हो गया, एच बाई लेमडा। ये से ये गया, ये से ये गया, F कितना निकल करके आया बताओ, F कितना निकल करके आया, आई ए टी बाई सी, डन ना। तो फोर्स कितना हो गया, आई ए टी बाई सी। अच्छा अगर मैं 1 सेकेंड की बात करूंगा तो F एवरेज कितना आया, आई ए बाई सी, कितने 1 सेकेंड की बात करें, दिख रहा है ना आप लोगों को इधर से। तो फोर्स कितना है निकल करके, आई ए बाई सी। तेरा पूरी बात समझ में आया, फिर से कोरिलेट करो, मेरी बात सुनो। तो यूं मान ले कि कोई एक मुक्का मार रहा है तो कोई एनर्जी फोर्स लगा रहा है, वो 100 लोग मिलकर के 100 मुक्का मारेगा तो वो ज्यादा निकलेगा। तो एक फोटोन की एनर्जी एच बाई लेमडा, तो एन फोटोन की एनर्जी, अगर उसकी कुछ इंटेंसिटी है और एरिया दिया हुआ है तो उस टाइम में वो कितना एनर्जी लगाएगा ये बात अपने को पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, इससे इंटेंसिटी क्या होगा, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट नहीं आया, ठीक है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी का वैल्यू निकल करके आ गया, तो ये हमने पुट कर दिया, तो यहां से एन का वैल्यू आगे निकल करके। अब अपने को फोर्स क्या चाहिए, एन इंटू डी पी बाई डी टी। टाइम कितना है, 1 सेकेंड ना, टाइम कितना है, हालांकि हमने यही लिया था तो यहां टाइम 1 सेकेंड ले लेना चाहिए, ठीक है। तो टाइम कितना 1 सेकेंड में, तो टाइम 1 सेकेंड। और मैंने क्या माना कि ये प्योर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, 100% एब्जॉर्प्शन है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लो 100% एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो अगर 100% एब्जॉर्प्शन है तो कितना हो जाएगा, इसका चेंज इन मोमेंटम h बाई लेमडा। चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, इसको पुट कर दोगे तो क्या फोर्स निकल करके आ गया। तेरे बात आई क्या समझ में, अरे पक्की बात है ना, हाँ या ना। तो फोर्स कितना हो गया, आई ए बाई सी, हाँ जी बेटे। तो एक बात बता, ये किसका वैल्यू था, नंबर ऑफ फोटोन का, ये किसका वैल्यू था, तो नंबर ऑफ फोटोन तो हमने निकाल लिया ना। अब आपको क्या चाहिए, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, तो स्ट्राइक तो कर रही है उसके बाद कहीं जा नहीं रही है, तो एब्जॉर्ब पूरा का पूरा क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम कितना, फाइनल माइनस, तो फाइनल कितना 0, इनिशियल कितना h बाई लेमडा, तो माइनस h बाई लेमडा। तो अपन क्या लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ना, अरे क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, h बाई, ये ले मैग्नीट्यूड कितना लेंगे, h बाई लेमडा। वैल्यू पुट कर दो, सब कट पिट करके ये बचेगा आई ए बाई सी। अरे यार नहीं आई बात समझ में, कुछ पल्ले पर रह गया। अच्छा आप एक बात बताओ, फोर्स पता है तुम्हें और यहां एरिया दिया हुआ है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर है ना। अब देखो अगर तुम्हें यहां से प्रेशर बताना हो तो प्रेशर कितना बताओगे, फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू आई बाई, बस यही जानना था आपने,
ठीक है, थोड़ी सी मैकेनिक्स है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। डन ना? तो आप पहले हेडिंग डालिए फोर्स एंड रेडिएशन प्रेशर, और लिखना उसमें, लिखना उसमें केस फर्स्ट, कंसीडर द सरफेस इज प्योर एब्जॉर्प्टिव। ठीक है, सरफेस क्या है? प्योर एब्जॉर्प्टिव। उसके बाद लेट अस कंसीडर n number of photon striking on the surface, striking on the, then start करो लिखना पूरा। लिख लिया क्या? सरफेस क्या होना चाहिए? प्योर एब्जॉर्प्टिव। और इसका एरिया कितना है? ये एक्सपोज्ड एरिया, ये वाला जितने में ना वो स्ट्राइक कर रही है।